नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हबशी यानी निग्रिटोस के बारे में। तो ये जो हबशी जाति थी, ये क्या थी और किस तरीके से इसका भारत में अस्तित्व था, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना। देखो दोस्तों, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डालने वाली विभिन्न जो संस्कृतियां थी और जो जातियां थी, उनमें से हबशी जाति भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। हबशी जाति भारत की सर्वप्रथम मानव जाति थी, यानी भारत की जो सबसे पहली जाति मानी जाती है वो हबशी जाति को माना जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अर्थात अगर मूलतः की बात करें हम लोग, तो वे अफ्रीका से अरब, ईरान और बलूचिस्तान के रास्ते से भारत आए थे। वे भोज्य सामग्री को उत्पन्न करने की अपेक्षा उसे एकत्र करने वाले थे। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है इनके बारे में कि ये जो भोजन सामग्री थी उसको उत्पन्न करने वाले नहीं थे, बल्कि उसको इकट्ठा करने वाले थे। ऐसा महसूस होता है कि बाद में आने वाली जातियों द्वारा या तो वे मार दिए गए थे या उन्हीं में विलय हो गए थे। अर्थात इनका जो अस्तित्व था वो बाद में जो जातियां आई या तो उनमें ही विलय हो गए, यानी उनके जैसे ही हो गए, या फिर ये इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। नई जातियों के जो आने का सिलसिला शुरू हुआ उनके द्वारा। यद्यपि भारत की भूमि से उनका नाम तक उठ गया, तो भी अंडमान, मलाया और इंडोनेशिया में उनका अस्तित्व अब भी विद्यमान है। यानी भारत में इनका जो एक तरीके से नाम था, जो इनका चिन्ह थे, वो ख़त्म हो गए, लेकिन जो अंडमान, मलाया और इंडोनेशिया है, उनमें आज भी इनका जो अस्तित्व है वो देखा जा सकता है। ये अपने आप में सभ्य नहीं थे, अर्थात इनमें सभ्यता की बहुत कमी थी। इसी कारण भारत की सभ्यता में उन्होंने कुछ भी योगदान नहीं किया। यानी कहा जा सकता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन रही है उसमें इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा, उसमें कोई भी इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, क्योंकि ये खुद सभ्य नहीं थे। किंतु अब भी हमारी भाषाओं में उनकी भाषा के कुछ शब्द परिवर्तित रूप में पाए जाते हैं। अगर हम देखें लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत की लैंग्वेज में उनके कुछ शब्द आज भी मिलते हैं, भले ही वे परिवर्तित रूप में हों। इसी जाति का एक शब्द है बात। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, भाई कोई बात नहीं, यानी बात। तो ये जो शब्द है बात, ये इसी जाति का शब्द है। और अब भी बंगला या उड़िया के शब्द बदुद या बदादी, ठीक है, ये जो दो शब्द हैं बदुद या बदादी, वे आज भी उनमें यानी बंगला और उड़िया में विद्यमान हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये थी हबशी जाति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में मैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। मुझसे जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।